हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमंस हैव बीन माइनिंग फॉर मेनी ईयर्स। देखो माइनिंग मतलब क्या होता है, खुदाई कर करके चीज़ों को निकालना। ठीक है, माइंस में से निकालना, खदानों में से निकालना। तो इंसान जो है ना, बहुत टाइम से हम कह सकते हैं कि माइनिंग जो है वो कर रहा है। द माइनर्स हेल्प अस एक्सेस द नेचुरल रिसोर्सेज। जो माइन में काम करते हैं, जो माइनर्स होते हैं, वो हमें मदद करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए अर्थ से। जैसे कि गोल्ड निकालने में, सिल्वर निकालने में, आयरन निकालने में, तो यही लोग तो खोद खोद के निकालते हैं अंदर से। मैनी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, सच एज आयरन ओर को एंड एल्युमिनियम को टू प्रोड्यूस थिंग्स यूज्ड बाय अस एवरी डे। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे आयरन ओर को, और क्या होता है, ऐसे चट्टान समझ लो जिससे हम आयरन निकालेंगे तो वो आयरन ओर है। ठीक है, तो आयरन ओर और एल्युमिनियम को वो यूज़ करती हैं प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। और वो बहुत सारी चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड करता है अपॉन ह्यूमन्स टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, इंसानों से अच्छे से प्रॉपरली उससे काम ले। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड टू माइनिंग से और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ें बन रही है, ये डिपेंड करता है इंसान के टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब फिर हम उन मदद से चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। रिसोर्सेज इन इंडिया, सॉइल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। सॉइल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जो इंडिया में पाई जाती हैं। जैसे इंडिया में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है, माउंटेन सॉइल पाई जाती है और डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मिट्टी को बचाना कैसे है ना। तो प्रिवेंट करना है हमें सॉइल इरोजन की, मिट्टी उड़ ना जाए, बह ना जाए, उससे हमें उसका बचाव करना है। चेक करना है डिफॉरेस्ट्रेशन को, मतलब कि लोग पेड़ ना काट दें सारे, क्योंकि अगर पेड़ काट देंगे तो सारी मिट्टी उड़ जाएगी सारी की सारी। प्लांट करना है हमें ट्रीज़ को, यानी हमें पेड़ों को उल्टा लगाना है। और यूज़ करना है नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्लांट अच्छे से उगेंगे, मिट्टी जो है फर्टिलिटी उसकी बनी रहेगी, यानी उपजाऊपन बना रहेगा, यानी कि उसके अंदर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। फिर मिनरल्स इंडिया में बात करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात भी करेंगे। फिर ठीक है, हम आयरन, कॉपर, कोल, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम एंड लाइमस्टोन की बात भी करने वाले हैं इस चैप्टर में। रॉक्स आर हार्ड सॉलिड मटेरियल्स दैट फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो क्या है, हार्ड सॉलिड मटेरियल है। पूरा ऊपर से रॉक कैसी होगी बच्चा, चट्टान कैसी होगी, बिल्कुल हार्ड होगी, सॉलिड होगी, बिल्कुल ऐसा मटेरियल है जो फॉर्म करती है ऊपर वाली लेयर अर्थ की, जिस लेयर पे आप रह रहे हो। ठीक है, तो रॉक्स क्या हैं, हार्ड सॉलिड मटेरियल्स हैं जो फॉर्म करती हैं ऊपर वाली लेयर, यानी अपर लेयर को अर्थ के सरफेस की। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो वो एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स से बनी हुई होती हैं। जो चट्टान होती है ना, उसमें एक मिनरल की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा मिनरल भी हो सकते हैं एक ही चट्टान में। द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस। रॉक्स का छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े टुकड़े हो जाना लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इससे क्या होता है, मिट्टी बनती है। जब रॉक टूटती है ना छोटे 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 टुकड़ों में, उसी से ही आपकी मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है। सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू ग्रो। तो मिट्टी जो होती है वो ज़रूरी होती है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, उनको उगाने के लिए। एंड बोथ इंसानों के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, और एनिमल्स दोनों ही हम जो हैं वो क्या कहते हैं, सॉइल पर निर्भर करते हैं। बट डिपेंड ऑन सॉइल है फॉर फूड। क्योंकि देखो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, वो उगा हुआ कुछ खाना खाता है। अब उगेगा कहाँ, मिट्टी में ही तो उगेगा ना, पेड़ पौधे कहाँ लगेंगे, मिट्टी में। तो हम लोग सॉइल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, ऐसी जानवर भी सॉइल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, डिपेंड करते हैं। सॉइल रिसोर्सेज मतलब मिट्टी कहाँ से मिलती है। तो सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। मिट्टी क्या है, टॉप लेयर है अर्थ के सरफेस की। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो प्रोसेस है मिट्टी के बनने का, वो स्टार्ट होता है विद द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स के टूटने से इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में सॉइल जो है टूटती है बाय द एक्शन ऑफ द सन, विंड, वाटर। देखो, तेज धूप पड़ती है सूरज की, फिर हवा चलती है, उस पर बारिश पड़ती है, वाटर गिरता है। इस सारे प्रोसेस की वजह से जो रॉक्स होती है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूटने लगती है। बहुत तेज़ धूप पड़ी, ठीक है,
और फिर उसके बाद बारिश हो रही है, हवा चल रही है, इन सारी चीज़ों से सॉइल में क्रैक आ जाते हैं चट्टानों में, और उससे वो जब स्मॉलर पीसेस में टूटती हैं रॉक्स, तो फर्दर वो ब्रोकन डाउन हो जाती हैं और फॉर्म करती हैं सॉइल को। पहले बहुत मोटी चट्टान से छोटे टुकड़ों में टूटेंगी, फिर वो छोटे टुकड़े और पिसते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो और छोटे टुकड़ों में टूटते टूटते मिट्टी बन जाते हैं। इस तरह से मिट्टी बनती है। The smaller pieces of rocks are further broken down to form soil and carried by wind। और फिर क्या होता है, उसको हवा उड़ा के ले जाती है, वाटर अपने साथ बहा के ले जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। द इंटायर प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने का, टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब 100 साल लग जाते हैं कुछ थोड़ी सी मिट्टी बनने में। आपको ये लग रहा है कि आज सूरज उगा, अगले दिन बारिश हुई, तीसरे दिन हवा चली और मिट्टी उड़ के आ गई, ऐसा नहीं बनती सॉइल। इसको बनाने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर, सैंड, पेबल्स, क्ले एंड सो ऑन। तो मिट्टी में क्या क्या होता है भाई, सॉइल कंटेन करती है हवा को, मिट्टी के अंदर हवा होती है, तभी तो जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो सांस ले पाते हैं। वाटर को, पानी भी होता है मिट्टी में, सैंड भी मिली होती है, पेबल्स छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं, क्ले होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है वो भी होती है, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें सॉइल में होती हैं। एज रॉक्स कंटेन करती हैं मिनरल्स को, द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज रॉक्स कंटेन करते हैं मिनरल्स टू। भाई देखो, रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, अब रॉक्स के टूटने से जो सॉइल बनेगी तो उसमें भी वो मिनरल्स पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करो तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो कि प्रेजेंट है ऑल ओवर द इंडिया में। बहुत अलग अलग टाइप की रॉक्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। देयरफॉर इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड, अलग अलग प्रकार की मिट्टी फॉर्म होती है इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में। जर्कन क्रिस्टल्स वर वेरी रिसेंटली फाउंड इन आ ग्रेनाइट रॉक। जो जर्कन होता है ना, इसके जेवर भी बनते हैं। जर्कन जो क्रिस्टल है वो बहुत रिसेंटली पाया गया है, कहाँ पर, ग्रेनाइट के रॉक में, उड़ीसा की जगह, उड़ीसा नामक जगह में पाया गया है ये, और इसमें अबाउट 4.24 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, एंड द ओल्डेस्ट ऑफ अनअर्थड फ्रॉम इंडियन सॉइल। जर्कन्स आर द ओल्डेस्ट मिनरल ऑन दी अर्थ। अगर बात कर दी जाए कि भाई ये बहुत ही पुराना है, लगभग ओल्डेस्ट मिनरल है ये अर्थ का, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ सॉइल दे रखी है, एलुवियल सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषता क्या है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सॉइल एंड स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। ये फॉर्म होती है मिट्टी से, और छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस जो होते हैं जो कैरीड अवे आते हैं, मतलब जो कैरीड होते हैं एंड डिपॉजिट हो जाते हैं किसकी वजह से, इन प्लेन एरियाज़ में। रिवर जो ऑब्टेन करती है नहीं, ओरिजिनेट होती है हिमालय पर्वत से। बेसिकली हुआ क्या, हिमालय पर्वत से नदियाँ बहती हैं, बहती हुई आती हैं तो अपने साथ एलुवियल सॉइल को बहा के ले आती हैं। ये एलुवियल सॉइल जहाँ जहाँ नदी में बहती है तो किनारे किनारे इकट्ठी हो जाती है। वो जगह पे जो एलुवियल सॉइल होती है जो इकट्ठी होती है, ये कैसी होती है, इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल उपजाऊ होती है, मतलब इसमें फसल बहुत अच्छे से उगती है। अनरिच इन ह्यूमस होती है। ह्यूमस का मतलब हो गया जिसमें प्लांट वेस्ट होगा, इसके अंदर एनिमल, मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का वेस्ट होता है, और उनका जो बॉडी है ना, एक तरीके से चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जब वो मर जाते हैं और उनसे जो क्रिएट होता है ह्यूमस, वो बहुत अच्छा होता है पेड़ों के लिए, ठीक है। तो वो भी इस वाली सॉइल में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में पाई जाती है। समझ गए ना, नदियाँ पहाड़ से बहकर आती हैं, अपने साथ एलुवियल सॉइल लेकर आती हैं। ये सॉइल में बहुत अच्छी होती है, रिच होती है ह्यूमस में भी, ठीक है, और काफ़ी फर्टाइल भी होती है। और इसमें क्या क्या उगता है बच्चों, राइस उगता है, इसमें वीट उगता है, इसमें मेज़ उगता है, मतलब मक्का, राइस मतलब चावल, वीट मतलब गेहूँ, मेज़ मतलब मक्का, एंड शुगर केन मतलब गन्ना उगता है, इसमें ये सब चीज़ें उगती हैं। ब्लैक सॉइल की बात करो तो इट इज़ डार्क ग्रे और ब्लैक इन कलर, ये भूरे रंग की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैक कलर की होती है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ पार्ट में और वेस्ट पार्ट में पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू के ब्लैक सॉइल। इसमें क्या क्या अच्छा से उगता है, इसमें कॉटन अच्छे से उगता है, इसमें मिलेट्स उगते हैं जो मोटे अनाज होते हैं, है ना, इसमें शुगर केन यानी कि गन्ना अच्छे से उगता है। फिर आती है हमारी रेड सॉइल। तो रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर फ्रॉम टाइनी पीसेज ऑफ आयरन। क्योंकि रेड सॉइल इसलिए होती है रेड क्योंकि उसमें आयरन होता है, उसमें छोटे छोटे आयरन के पीस, लोहे के पीसेस समझ लो, आयरन होता है उसके अंदर। इट इज़ नॉट वेरी, ऐसा नहीं कि लोहा होता है, उसके अंदर आयरन पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन। अब रेड सॉइल बहुत अच्छी नहीं है कल्टिवेशन के लिए, यानी खेती करने के लिए रेड सॉइल उतनी अच्छी नहीं होती। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स।
हम फर्टिलाइजर्स की मदद से क्रॉप्स को उगा सकते हैं। इट इज़ फाउंड मेनली इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मेनली ये साउथ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू के। क्या क्या उगता है इसमें? ग्राउंड नट्स उगते हैं, इसमें मिलेट्स उगते हैं, इसमें पल्सेस यानी दालें उगती हैं, इसमें तंबाकू उगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी कौन सी सॉइल है भाई? लैटराइट सॉइल। It is formed due to the washing away of minerals from the soil due to heavy rainfall। अब ये किस वजह से बनती है? क्योंकि क्या होता है, मिनरल्स जो हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं फ्रॉम द सॉइल। किसकी वजह से? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश पड़ती है। सम क्रॉप्स ग्रो करती हैं बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ मेन्योर। मेन्योर की वजह से कुछ क्रॉप्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। इट इज़ मेनली फाउंड इन द हिली एरियाज। ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और आसाम में पाई जाती है। टी, कॉफ़ी एंड रबर जो है वो उगती हैं इसमें। उसके बाद हम माउंटेन सॉइल की बात करते हैं। माउंटेन मतलब पहाड़। तो एज़ कम्पेयर टू द हायर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, द एरिया ऑन द लोअर एल्टीट्यूड, जो थोड़े नीची ऊंचाई होती है, जो थोड़े नीचे होते हैं, लोअर एल्टीट्यूड मतलब नीचे पहाड़ जो होते हैं थोड़े से, ऑफ द माउंटेन्स है फर्टाइल सॉइल। उनमें बहुत फर्टिलिटी अच्छी होती है, मतलब उनमें चीज़ें अच्छे से उग जाती हैं। इट इज़ फाउंड इन द माउंटेन्स एंड हिली एरियाज़ में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पाई जाती है। क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, मेज़ हो गया, बार्ले हो गया, टी हो गया, फ्रूट्स हो गया, जैसे कि एप्पल है, पियर है, प्लम है, ये सब इसमें उगता है। इसके बाद डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं। द सॉइल इज़ ड्राई, ये सॉइल सूखी होती है, एंड सैंडी, रेतीली होती है, एंड नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अच्छी नहीं होती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। इट इज़ मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के डेजर्ट रीजन में मेनली पाई जाती है। डेट्स हैं, मिलेट्स हैं, बार्ले और मेज़ हैं, इसमें ये उगते हैं। अब आ जाओ ह्यूमस क्या होता है। तो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, मतलब जब प्लांट मर जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसका जो बचा कुचा पार्ट होता है वो, एंड प्लांट्स दैट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, बिल्कुल मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ सॉइल को बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मेनली उसमें नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है, वो ह्यूमस कहलाता है। फर्टिलाइज़र क्या होता है? एक नेचुरल हम बोल सकते हैं, फिर केमिकल सब्सटेंस जो ऐड करते हैं हम सॉइल में इन ऑर्डर टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। किस लिए ऐड करते हैं? जिससे प्लांट्स ग्रो कर सकें। मेन्योर की बात करी जाए तो सॉलिड वेस्ट जो होता है एनिमल्स वगैरह का, यानी उनकी पॉटी वगैरह जो होती है, ऑफन वो अक्सर मिक्स हो जाती है विद अदर सब्सटेंसेस के साथ, एंड हम इसे यूज़ करते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए। बहुत उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी का बचाव करना। समटाइम्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, गेट्स डैमेज, वो ख़राब हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय विंड या रिवर से, ग्लेशियर्स से, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। दिस प्रोसेस बाय विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रिड्यूस कर देता है पूरा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, क्योंकि वो ख़राब हो गई है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना, एंड प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो मिट्टी उड़ जाती है, बह जाती है, उसकी वजह से भी मिट्टी ख़राब हो रही है। एंड ऑन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, अब लगातार घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, अदर बिल्डिंग्स, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है सॉइल का, मिट्टी को हम ख़राब करे जा रहे हैं। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है टू कंजर्व सॉइल, कि आप मिट्टी को बचाइए। सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स, मिट्टी ज़रूरी है हमारे खाने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। मिट्टी नहीं होगी तो आप किस में उगाओगे? ठीक है, ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड करते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को विद देयर रूट्स, अपनी जड़ों के साथ। दस इसी वजह से वी शुड चेक, हमें चेक करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन को, यानी कि लोग पेड़ों को ना काटें, एंड प्लांट करें मोर ट्रीज़ को। फार्मर मस्ट यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स को, किसानों को ज़रूरी है ही वो यूज़ करें नेचुरल फर्टिलाइजर्स को, जैसे मेन्योर को यूज़ करें, कंपोस्ट को यूज़ करें ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को उगाने के लिए। बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी मिट्टी के लिए, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जबकि नेचुरल फर्टिलाइजर जो नेचुरल मेन्योर होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम भी रिड्यूस कर देता है सॉइल फर्टिलिटी को। मतलब आप एक मिट्टी पर एक ही फसल को कंटिन्यूटी में उगाते रहोगे ना, तो भी सॉइल फर्टिलिटी खराब होती है। इसी वजह से फार्मर मस्ट ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली, कभी कुछ उगाया, कभी कुछ चावल उगाया, गेहूँ उगाया, ऐसे करके ऑल्टरनेट टाइम पे हमें चीज़ें उगानी चाहिए सेम लैंड पर।
मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स आर सब्सटेंसेज दैट आर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इन द अर्थ। मिनरल वो रिसोर्सेज हैं जो अर्थ पर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एंड आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, उनको इंसान जो है यूज़ करते हैं फॉर देयर वेरियस नीड्स के लिए, अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए। मिनरल्स दैट आर फाउंड डीप अंडरनीथ द अर्थ, मिनरल जो कि पाए जाते हैं अंदर अर्थ में गहराई में, आर डग आउट, उन्हें खोद के निकाला जाता है थ्रू ह्यूज होल्स के द्वारा, बड़े बड़े गड्ढे खोद के उनको निकाला जाता है। दीज होल्स आर कॉल्ड माइंस, इन्हीं होल्स को हम माइंस कहते हैं। यानी मिनरल्स कहाँ हुए, धरती के अंदर गहरे गहरे गड्ढों में, उन गड्ढों को हम माइंस बोल रहे हैं, उनको बाहर निकालना, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग मिनरल्स इज कॉल्ड माइनिंग, तो उनको ही निकालना चीज़ों को, इसको हम माइनिंग बोलते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, दो तरीके के मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। द मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल्स, ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं उनको हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, यूजुअली शाइनी होते हैं, मतलब उनमें चमक होती है। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्ड हो, जिनमें चमक हो, दैट एग्जिस्ट नेचुरली ऑन दी अर्थ, इन द अर्थ में नेचुरली मेटल्स पाए जाते हैं। मेटल ऐसा नहीं कि मेटल को कोई फैक्ट्री बना रही है, वो नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, एल्यूमिनियम है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी मेटल्स के। मैनी थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू, बहुत सारी चीज़ें जो तुम अपने आसपास देखते हो, सच एज तुम डोर देखते हो, उनके नॉब्स देखते हो, लचेस देखते हो, यूटेंसिल्स यानी बर्तन देखते हो, ब्रिजेस यानी पुल देखते हो जिन पर गाड़ियाँ चलती हैं नदी के ऊपर जो बनाए जाते हैं, सिजर्स यानी कैंची देखते हो, ये सब बने होते हैं मेड आउट ऑफ मेटालिक मिनरल्स से। हाउ एवर, फिर भी ऑल मिनरल्स आर नॉट मेटल्स, जितने भी मिनरल्स हैं हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे ही मेटल्स होते हैं। देयर आर सम मिनरल्स सच एज लाइमस्टोन, माइका, कोल, सॉल्ट, डायमंड, मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच आर नॉन मेटेलिक मिनरल, ये नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं। दे आर नॉट हार्ड, या हार्ड नहीं होते, एंड डू नॉट शाइन, ये शाइन भी नहीं करते। यूजेस ऑफ मिनरल्स की बात करो, द टेबल बिलो शो करता है हाउ वी यूज़ मिनरल्स एवरी डे। भाई देखो, द स्टील यूज्ड इन आवर बिल्डिंग्स इज़ मेड विद आयरन, जो स्टील हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वो आयरन की बनी होती है, लोहे से बनी हुई होती है। Fruits and vegetables are good sources of potassium, magnesium and other minerals that our body needs, तो इससे हमारी बॉडी की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। Bricks are made, ईंटें जो होती हैं वो बनी होती हैं रॉक्स के द्वारा एंड मिनरल्स के द्वारा, जैसे कि सैंड हो गया, क्ले हो गया, लाइमस्टोन हो गया। यहाँ पर क्ले पॉट्स, पॉटरी दिखा रखी है आपको, ठीक है, प्रोक्लेन डिशेस दिखा रखी है, मिट्टी की, चीनी मिट्टी के बर्तन, एंड ग्लासेस टू, मतलब कांच भी, ये रॉक एंड मिनरल से ही बनते हैं। इसके बाद पेवमेंट यानी कि सड़क दिखा रखी है, रास्ता दिखा रखा है, बाय द साइड, मतलब सड़क के किनारे किनारे की जो जगह होती है उसको बोल रहे हैं आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट, जो कि मिक्सचर होता है क्रश्ड रॉक्स का और लाइमस्टोन का। फूड केन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, फूड केन जो होती है वो भी एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। कैल्शियम जो कि पाया जाता है मिल्क में, वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में और हेल्दी हमारी बोन्स बनाने में मदद करता है। इसके बाद आ जाओ प्रोक्लेन, क्या एक हार्ड और शाइनी वाइट कलर का सब्सटेंस है, यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव, महंगी महंगी डिशेस, बर्तन बनाने के लिए, कप बनाने के लिए और डेकोरेशन का सामान बनाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं आयरन की, तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है इन स्टेट्स कर्नाटका में पाया जाता है। आयरन को हम यूज़ करते हैं सबसे पहले स्टील बनाने में, आयरन एंड स्टील को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने में, टूल्स यानी औजार बनाने में, मशीन्स को बनाने में, रेलवे कोचेस को बनाने में, ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं है ना, इंजन को बनाने में, कार को बनाने में, बसेस को बनाने में, ब्रिजेस को बनाने में। कॉपर की बात करो तो मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में पाया जाता है। कॉपर मेनली यूज़ होता है फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। कॉपर ऑल्सो यूज़ होता है फॉर मेकिंग सर्टेन टूल्स को बनाने के लिए और यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में कोल पाया जाता है। कोल यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए एंड हीटिंग के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग मशीन्स एंड फैक्ट्रीज में भी। पेट्रोलियम मुंबई हाई में जो है वो जगह पे जो समुद्र में है ये पाया जाता है। ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, आसाम, गुजरात, यहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में से निकाला जाता है ये, ठीक है। पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है फॉर प्लास्टिक बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम से एंड यूज़ किया जाता है फॉर रनिंग व्हीकल्स। एंड कैरोसिन को यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग के लिए एंड अदर पर्पसेस के लिए। एल्यूमिनियम की बात करो तो उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। वी गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड, और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में पाया जाता है हमारा लाइमस्टोन, एंड लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं हम सीमेंट बनाने के लिए।
जैसे मिट्टी को बचाना ज़रूरी है, ऐसे ही कंजर्वेशन मिनरल्स का भी होना चाहिए। मोस्ट मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ज़्यादातर तो मिनरल रिसोर्सेज हमारे बहुत लिमिटेड है एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने के लिए। दे आर देयर फॉर नॉन रिन्यूएबल, तो हम ये कहते हैं कि रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि हमारे लाइफ टाइम में तो बन ही नहीं सकता दोबारा। हेयर आर सम वेज, कुछ तरीके हैं हाउ यू एंड योर फैमिली कैन हेल्प कंजर्व अवर मिनरल रिसोर्सेज, कुछ तरीके दिए कैसे हम और हमारी फैमिली मिनरल्स को बचा सकते हैं। यू कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल को कम यूज़ करना शुरू करो, है ना। बाई यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एस, हम स्टेट रन बसेस को यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाओ, यू कैन टेक टर्न टू ड्राइव ईच अदर्स टू स्कूल एंड ऑफिस बाय कारपूल्स। कारपूल्स क्या हुआ, आज तुम अपनी कार ले जाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, कल हम अपनी ले जाएंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ चले जाना है। 3-4 लोग मिलकर एक साथ जा सकते हैं अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो इससे फ्यूल्स भी बचते हैं, है ना। और ऑब्वियसली बात है एनर्जी भी बचती है हर इंसान की। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोयला लगता है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना चाहिए। ये नहीं कि हम बिजली का बिल भर सकते हैं कितने भी यूज़ कर लो, नहीं, हम देश का कोयला ख़राब करें उस तरीके से। योर फैमिली कैन एक्सप्लोर वेज ऑफ यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तुम्हारी तो फैमिली भी अलग अलग तरीके निकाल सकती है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी को बचाए, सनलाइट का यूज़ ज़्यादा करे और रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, आजकल तो सोलर से भी चलने लगी हैं चीज़ें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो होता है हमारा ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।